नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल इजी इंग्लिश हब पे। तो आज की क्लास का टॉपिक डिटर्मिनर्स ही रहेगा, ठीक है ना। और मैंने पिछली क्लास में भी आपको डेमोस्ट्रेटिव, पॉजिटिव और सम और एनी के बारे में बताया, ठीक है। अगर वो क्लास आप लोगों ने नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, और जाके जरूर देखना उस क्लास को। बड़ी शानदार क्लास है और जरूर जाके देखना। डायरेक्ट इस क्लास पे आओगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा, आप सीक्वेंस वाइज चलोगे तो बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो इस क्लास को पूरा एंड तक देखना, ठीक है, एंड तक देखना, और काफी शानदार क्लास होने वाली है। अगर चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, और ताकि आपको आगे की आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रही। तो चलो आज के सेशन, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट द क्लास विदाउट डिले। अब देखना, आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे यूज ऑफ फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू, ठीक है। ये पेयर में ही चलता है, इसको अपन पढ़ेंगे, है ना, डिटेल से पढ़ेंगे। तो मैं पानी पी लेता हूं थोड़ा सा। अब देखो, है ना, और मैंने पिछली क्लास में बताया भी था कि आप लोगों को डिटर्मिनर्स पढ़ने हैं, ठीक है, क्वेश्चन हल करने हैं, तो उनका हिंदी मीनिंग जरूर आना चाहिए आपको, ठीक है। अब देखना, अब देखो, ये फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू, ये प्लूरल हमेशा देखना, हमेशा ध्यान रखना कि ये प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ में यूज होते हैं, काउंटेबल नाउन के साथ में यूज होते हैं, ठीक है। इसको इस तरीके से याद करना, ठीक है। अब देखना, फ्यू 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 है वो नेगेटिव सेंस में, नेगेटिव सेंस के लिए यूज होता है, और न के बराबर के अर्थ के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। अब देखना, फ्यू सिटी ऑफ इंडिया हैव स्प्लेंडेड लस ग्रीन ट्रीज, है ना। इंडिया की बहुत कम सिटी, शहर ऐसे हैं जिनमें ग्रीनरी है। समझ में आ गई चीज? इस तरीके से आपको याद करना। अब देखना आगे, ए फ्यू पॉजिटिव सेंस में कुछ ही के अर्थ में, कुछ ही के अर्थ में बताने के लिए किसका यूज होता है? ए फ्यू का यूज होता है, ठीक है। अब देखना, ए फ्यू पीपल आर हैप्पी इन द वर्ल्ड, यानी इस संसार में कुछ ही लोग हैं जो खुश हैं, ठीक है। अब देखना, द फ्यू, तीसरा नंबर है द फ्यू। इसका अर्थ होता है द, बहुत अधिक तो नहीं, किंतु वहां पर जो भी है, वहां पर जो भी है वो सारा कुछ, ठीक है, सब कुछ। अब देखना, सी हैज गॉन थ्रू द बुक्स, सी हैज, है ना, थ्रू द फ्यू बुक्स सी हैज, ठीक है। इस तरीके से आपको याद करना। अब देखो कैसे, ठीक है। अब देखो, अब देखो, ये एक लाइन है, ठीक है। अपन एक लाइन, इसको बोलते हैं न के बराबर है ये, ठीक है, इसको बोलेंगे फ्यू, ठीक है। ये इससे थोड़ी सी बड़ी है, इसको बोलेंगे ए फ्यू, है ना। ये इससे थोड़ी सी बड़ी है, इसको बोलेंगे द फ्यू। बस इतना ध्यान रखना, यानी ए फ्यू न के बराबर, द फ्यू कुछ ही हिस्सा, ठीक है, कुछ ही हिस्सा, या द फ्यू जो सारा कुछ है, सब कुछ, ठीक है, सब कुछ, इसका मतलब होता है सब कुछ, वहां पर उपलब्ध जो भी है वो सब कुछ, ठीक है ना। एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका, आगे और बताऊंगा आप लोगों को। स्क्रीनशॉट। अब देखना, ये पेयर में चलता है, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, ठीक है। इसी तरीके से मैनी, सेवरल और वेरियस, ये पेयर में ही चलता है, ठीक है। अब देखना, मतलब कि इन तीनों का यूज है वो प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ में यूज होता है, ठीक है। एक पॉइंट तो ये। दूसरा क्या है? मैनी, मैनी ए लार्ज नंबर ऑफ इन सेम कैटेगरी, यानी मतलब कि बहुत अधिक संख्या में, और एक ही कैटेगरी की वस्तुएं हो, उसके लिए किसका यूज होता है? मैनी का यूज होता है। अब देखना, मैनी मैन, एक ही कैटेगरी का मतलब एक ही श्रेणी की, ठीक है। अब देखना, वस्तु और पर्सन के लिए इसका यूज होता है। अब देखना, मैनी मैन मोल्ड देयर माइंड इन लाइफ, ठीक है, मैनी मैन मोल्ड देयर माइंड्स इन लाइफ, ठीक है, ये इसका होगा। तो मैनी यहां पर डिटर्मिनर है। अब देखना, मैनी ऑफ का भी अर्थ यूज होता है। मैनी ऑफ द स्टूडेंट आर रीडिंग बुक्स, ठीक है, मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर रीडिंग बुक्स, ठीक है। और देखना, हाउ मेनी मैन आर हैप्पी इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हाउ के साथ में मैनी का यूज होगा, ठीक है। अब देखना, सेवरल का क्या अर्थ होता है? सेवरल का अर्थ होता है मोर देन 3, यानी तीन से
अधिक। अब देखना लिमिटेड नंबर्स के लिए और सेम कैटेगरी के लिए इसका यूज होगा। जिस तरीके से मैं लिखवा रहा हूं उसी तरीके से आपको शॉर्ट नोट बनानी है। अगर डिटेल में लिखवाऊंगा तो उसका कोई फायदा नहीं है, उलझ के रह जाओगे आप लोग, ठीक है। अब देखना आई हैव रिटन सेवरल बुक्स अबाउट इंडिया, मैंने बहुत सी बुक है वो इंडिया के बारे में लिखी है। सेवरल ऑफ का भी यूज होगा, यू आर इंटेलिजेंट, ठीक है। सेवरल ऑफ का भी यूज होता है, ठीक है। सेवरल के साथ में ऑफ का भी यूज होता है, इस तरीके से आपको याद रखना, ठीक है। तो एक बार स्क्रीनशॉट लो और आगे बताऊंगा आप लोगों को स्क्रीनशॉट। अब देखना अब बात आती है वेरियस। वेरियस का मतलब होता है अनेक प्रकार की। वेरियस का मतलब होता है अनेक प्रकार की, यानी डिफरेंट कैटेगरी के लिए अनेक प्रकार की वस्तुओं या पर्सन्स की डिफरेंट कैटेगरी के लिए इसका यूज होता है, ठीक है। अब देखना वेरियस सब्जेक्ट्स आर ऑप्टेड फॉर स्टडीज, ठीक है ना। तो मतलब कि स्टडी के लिए बहुत से क्या है सब्जेक्ट है, ठीक है, ऑप्टेड है ना। इस तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट सेट ले लो, ले ले स्क्रीनशॉट। अब देखना यूज ऑफ ऑल एंड बोथ, ठीक है। ऑल एंड बोथ, ऑल का यूज देखना कि ऑल का यूज है वो सब्जेक्ट या वर्ब से पहले इसका यूज होता है, ठीक है, दैट्स इट। और उसके बाद में जैसे ऑल द वर्ल्ड इज स्टेज, ठीक है। ऑल विदाउट नाउन, ऑल का यूज है वो विदाउट नाउन, यानी नाउन के बिना भी इसका यूज किया जाता है। अब देखना ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड, यानी हर एक चमकने वाली वस्तु है वो सोना नहीं होती है, ठीक है। इसी तरीके से अधिक आइटम्स से पहले, यानी आइटम्स से पहले वस्तुओं से पहले भी ऑल का यूज होता है, ठीक है। सी विल बाई ऑल फॉर ड्रेसेस, ठीक है। अब चौथा पॉइंट है एडवर्ब और एडजेक्टिव के साथ में किसका यूज होगा, ऑल का यूज होगा। सी टोल्ड ऑल अबाउट द इंसिडेंट, ठीक है ना। इंसिडेंट क्या है, यहां पर एडवर्ब है, ठीक है। इसी तरीके से प्रोनाउन के साथ में कन्वेड माई बेस्ट रिगार्ड्स टू देम ऑल, ठीक है। तो ये प्रोनाउन हो गया। इसी तरीके से ऑल ऑफ प्लस प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन का भी यूज होता है ऑल के साथ में। अब सी कन्वेड ऑल ऑफ देम हर लव, ठीक है। इस तरीके से याद करना है तुम लोगों को, ठीक है। तो एक बार स्क्रीनशॉट लो और आगे बताऊंगा आप लोगों को। ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखना आगे बोथ का मीनिंग होता है दोनों, ठीक है। बोथ का मीनिंग होता है दोनों, ठीक है। दोनों के अर्थ में इसका यूज होता है, ठीक है। अब देखना वर्ब के पहले भी इसका यूज होता है। वी हैव बोथ लर्न द लेसन, ठीक है। वी हैव बोथ लर्न द लेसन। बोथ ऑफ प्लस पर्सनल प्रोनाउन, कि पर्सनल प्रोनाउन के साथ में बोथ ऑफ का यूज होता है। अब देखना सी लव बोथ ऑफ अस, ठीक है। सी लव बोथ ऑफ अस, ठीक है। इसी तरीके से बोथ एंड का भी यूज होता है ना। तो देखना आई बोथ प्ले एंड स्विम डेली, ठीक है। आई बोथ प्ले एंड स्विम डेली, ठीक है। इस तरीके से बोथ एंड का यूज होता है। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट लो, आगे और बताऊंगा आप लोगों को। चलिए स्क्रीनशॉट। अब देखना आगे यूज ऑफ ए गुड मैनी एंड या एंड, ठीक है। अब देखना मतलब कि ये सारे के सारे देखो, ये सारे के सारे प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ में यूज होने हैं। समझ में आ गई चीज, है ना। अब देखना कि ए गुड मैनी पर्याप्त संख्या में, ठीक है। प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ में यूज होना ए गुड मैनी वर्कर्स आर हियर, ठीक है। पर्याप्त संख्या में यहां पर वर्कर है। अब ग्रेट मैनी क्या है, ग्रेट मैनी आवश्यकता से अधिक। ग्रेट मैनी का अर्थ होता है आवश्यकता से अधिक, ठीक है। तो एक मतलब कि यह भी प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ में यूज होना है, ठीक है। अब देखना इसका एग्जांपल क्या है, देखो ए ग्रेट मैनी स्टूडेंट्स आर हियर, ठीक है। ये मतलब कि पर्याप्त आवश्यकता से अधिक स्टूडेंट यहां पर है, ठीक है। अब देखना मैनी एंड, ठीक है। मैनी एंड का मतलब होता है बहुत से, ठीक है। ये देखो है ना, ये दोनों के दोनों प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ में यूज होने, और मैनी एंड या ए का यूज सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में यूज होना। अब देखना किस तरीके से, देखो अब देखो पीपल ट्रीट मैनी एन एनिमल क्रूली, यानी बहुत से लोग हैं वो जानवरों से निर्दयता से व्यवहार करते हैं। तो इस तरीके से ये लिखना है, ठीक है। अब देखो ये दो तो प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ में यूज होने, याद कैसे करना है, ठीक है। ये सिंगुलर मैनी ए का यूज है होता है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में यूज होता है, ठीक है। देखो इस तरीके से याद करना आप लोगों को कि यहां पर ये दो तो हो गई प्लूरल
काउंटेबल नाउन के साथ में यूज होने हैं, ठीक है। और ये होना है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में यूज होना है, ठीक है। समझ में आ गई, यही डिफरेंस है ना। और मैनी एक अर्थ होता बहुत से, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट लो, इसका भी आप लोग आगे और बताऊंगा आप लोगों को। ले लिए स्क्रीनशॉट। अब देखना यूज ऑफ इनफ, नो और इनफ। नो का अर्थ होता है कुछ भी नहीं, इनफ का मतलब होता है पर्याप्त, ठीक है। नो का यूज होता है कुछ भी नहीं के अर्थ में, और इनफ का मतलब इनफ का यूज होता है वो होता है पर्याप्त के अर्थ में, ठीक है। दैट्स इट। और इसमें आप लोगों को ज्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो देखना आगे, सी हैज नो बुक्स नाउ, उसके पास में अब बुक नहीं है। सी हैज इनफ ड्रेसेस, उसके पास में पर्याप्त पोशाकें हैं, ठीक है। बस इतना ही है ना। यूज ऑफ मोर एंड फ्यूअर, मोर का मतलब होता है अधिक, फ्यूअर का मतलब होता है कम, ठीक है ना। इसको मतलब इनको है ना आप लोग हिंदी मीनिंग से ही पकड़ लोगे, ठीक है। आपको हिंदी मीनिंग आ रहा है तो आप पकड़ लोगे, इजीली पकड़ लोगे, ठीक है। अब देखना, आई नीड मोर बुक्स ऑन ग्रामर, कि मुझे ग्रामर की बुक की और बुक्स की आवश्यकता है, ठीक है। और पीपल बाई फ्यूअर वेजिटेबल नाउ, कि लोग अब कम सब्जी खरीदते हैं, ठीक है ना। अब देखना यूज ऑफ अनदर और अदर, अनदर का यूज होता है दूसरा, अदर का भी यूज अल्टरनेटिव होता है। अब देखना आगे, अब देखो अनदर है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में यूज होता है, और अदर है वो सिंगुलर और प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ में यूज होता है, ठीक है। इसको इस तरीके से याद करना है ना, क्योंकि देखो मैंने वो पहले जो क्लासेस दिए ना उसमें अच्छी तरीके से सिंगुलर और प्लूरल काउंटेबल नाउन के बारे में बताया, तो उस क्लास को जरूर जाकर आपको देखना है, ठीक है। अब देखना एग्जाम्पल क्या है, देखो इसका मैं यहां पे लिख देता हूं, ठीक है। सी हैज टू फेस अनदर कंपटीटर, ठीक है। उसे दूसरे कंपटीटर को फेस करना पड़ा, ठीक है। अब इसी तरीके से यूज योर अदर फूड, ये देखना यूज योर अदर फूड, तुम अपने दूसरे पैर का इस्तेमाल करो, ठीक है। इस तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है। एक मतलब कि इसमें क्या होता है कि आपको अगर हिंदी मीनिंग आ रहा है तो कहीं ना कहीं आप सही और परफेक्ट अप्रोच के नजदीक हो, ठीक है। हिंदी मीनिंग आना जरूरी है, ठीक है। और मैं साथ साथ में आपको हिंदी मीनिंग भी बता के चल रहा हूं, ठीक है। अगर देखो एक बार स्क्रीनशॉट लो, आगे और बताऊंगा आप लोग। ले लिए स्क्रीनशॉट। अब आज की क्लास का ये लास्ट है, ठीक है। यूज ऑफ नंबर ऑफ ए लॉट्स ऑफ, ठीक है, प्लेंटी ऑफ, ठीक है। ये सारे के सारे एक ही है, इनका यूज है वो प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ में यूज होता है, बस दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब देखना एग्जांपल देखना, आई हैव ए लॉट ऑफ बुक्स, मेरे पास में बहुत सारी बुक्स हैं, ठीक है। तो अब इसकी जगह पर नंबर ऑफ या फिर लॉट्स ऑफ या प्लेंटी ऑफ कर दूं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और एग्जाम में देखो, एग्जाम में मतलब कि ये सारे एक साथ में नहीं आएंगे, समझ में आ गई, ये सारे एक साथ में नहीं आएंगे, है ना। और ऑब्जेक्टिव क्लास है, एक बार ग्रामर का जो सिलेबस है वो कवर हो जाने दो और उसके बाद में ऑब्जेक्टिव क्लास भी लेकर आऊंगा, ठीक है। तो एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट लो, ले लिया स्क्रीनशॉट। बस आज की क्लास में इतना ही है, ठीक है। और अगर क्लास पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, अगर चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आगे आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन है वो मिलती रहे आपको, ठीक है। और आपको टेलीग्राम भी चैनल भी जाकर ज्वाइन हो जाना है, इस पर आपको है ना क्लासेस की पीडीएफ और नोट्स और क्लासेस की जानकारी मिल जाती है, ठीक है। और इस क्लास में इतना ही, बस मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।